धान की फसल में रुपाई करते ही ये पत्ती लपेटक कीट और ये तना छेदक कीट, ये दोनों कीट किसान भाइयों का फसल के लिए नुकसान का बात है। किसान भाइयों, आपको ये बात पता है, ये दोनों कीटों का पूरा असर धान की कल्ले पे ही पड़ता है। आप धान की फसल में कितने भी खाद डाल दो पर कल्ले नहीं निकलेगा, ये दोनों कीट आपके फसल में रहेगा। तो बहुत सारे किसान भाइयों ये कीटों को हल्के में ले लेता है, पर क्या ये आगे के लिए सही है? नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। तो किसान भाइयों, धान की फसल आप देखेगा ना, 30 दिन का धान की फसल बहुत जगह हो चुका है और 30 दिन से लेके किसान भाइयों आने वाले 80 दिन तक दो कीट का प्रभाव अपने धान की फसल में दिखता है और ये आगे जाके इसका असर पूरा कल्ले पे ही पड़ता है। वो दोनों कीटों का नाम है एक पत्ती लपेटक और ये तना छेदक। तो किसान भाइयों, ये दोनों कीटों को अपन शुरू से ही कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये दोनों कीट जो है ना किसान भाइयों, ये क्या करता है, धान की फसल का पूरा ग्रोथ को रोक देता है, साथ में जो कल्ले का संख्या बढ़ने का जो प्रक्रिया है ना उसको भी रोक देता है। तो ये कैसा करता है, ये कीट का क्या लक्षण रहता है, इसको पहचान के इसका सही इलाज क्या है, उसी के बारे में आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो पहला कीट है तना छेदक। तना छेदक जो कीट है ना किसान भाइयों, इसका अडल्ट को येलो स्टेम बोरर बोलते हैं। ये जो येलो स्टेम बोरर है, इसका भी 4 पार्ट्स रहता है लाइफ साइकिल में। पहला है ये, दूसरा है लार्वा, तीसरा है प्यूपा, चौथा है अडल्ट। इसमें किसान भाइयों जो लार्वा स्टेज रहता है ना, वो स्टेम बोरर बोलते हैं, वही तना छेदक। ये तना छेदक ही अपने फसल को ज्यादा नुकसान करता है। तो किसान भाइयों, ये जो अडल्ट है ना, ये अडल्ट क्या करता है, अपने जो 30 दिन का धान की फसल है उसका पत्ते के ऊपर जो टिप लेयर रहता है, एक पत्ते का ऊपर टिप लेयर जो रहता है उसका ऊपर अंडे दे देता है। उसका ऊपर अंडे देने के 10 दिन के बाद किसान भाइयों वो अंडे फूट के उसमें से लार्वा निकलता है। वो लार्वा क्या करता है, लार्वा को जीने के लिए खाना चाहिए, उसके लिए पत्ते को पूरा नहीं खाता है। ये क्या करता है, पत्ते के ऊपर क्या करता है, स्क्रैचिंग करता है। स्क्रैचिंग मतलब किसान भाइयों खरोच देता है। उसके बाद ये धीरे 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 नीचे चला जाता है, जहां पानी खड़ा रहता है उसका ऊपर जो तना रहता है ना किसान भाइयों, उस तना में ये अंदर घुस जाके जो अपना मेन स्टेम रहता है, जो मेन तना रहता है, जो मेन कल्ले रहते हैं, उस कल्ले को पूरा खोज देता है और अंदर जितना भी टिश्यू पार्ट है उसको ये स्टेम बोरर खा लेता है। उसका वजह से किसान भाइयों डाई हार्ट करके एक सिम्टम अपने धान की फसल में दिखता है, जिसका वजह से जो मेन कल्ले रहता है, मतलब मुख्य कल्ले जो रहता है धान का पौधा का, वो कल्ले पूरा सूख जाता है। उसको आप निकालेगा ना किसान भाइयों तो वो हल्के से निकल जाता है। मतलब इससे अपन समझ सकते हैं अपने फसल में स्टेम बोरर का अटैक हुआ है। किसान भाइयों, ये स्टेम बोरर एक बार आपकी धान की फसल में अटैक हुआ तो जो कल्ले बनने का जो प्रक्रिया है ना वो बहुत कम हो जाता है। वो मेन स्टेम ही चला गया तो दूसरे कल्ले जो बनते हैं वो ज्यादा ताकतदार नहीं रहता है, उसमें बहुत ताकत कम हो जाता है। मतलब किसान भाइयों, ये जो तना छेदक कीट है ना, इसका पूरा असर अपना प्राइमरी टिल्लर, शुरुआत के कल्ले जो रहते हैं ना उसके ऊपर पड़ रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये आगे जाके पूरा धान को फसल को नुकसान कर सकता है, इसलिए शुरू से इसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरा कीट के बारे में, वही है पत्ती लपेटक कीट। ये जो पत्ती लपेटक कीट है ना किसान भाइयों, इसको बोलते हैं लीफ फोल्डर। ये लीफ फोल्डर का जो अडल्ट स्टेज रहता है वो कीट ब्राउनिश कलर पे रहता है। वो कीट क्या करता है किसान भाइयों, वो भी लीफ के टिप पार्ट जो रहता है ना उस टिप पार्ट पे ही अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद किसान भाइयों उसका ऊपर पूरा एक लेयर बना देता है। वो व्हाइटिश कलर टू ब्राउनिश कलर का एक लेयर रहता है, वो जैसा लेयर बना देता है। वो लेयर के नीचे ये अंडे रहते हैं। वो अंडे भी किसान भाइयों 10 से 15 दिन पे लार्वा, किसान भाइयों ये 10 दिन के बाद अंडे फूट जाते हैं तो उसमें से लार्वा आता है। वो जो लार्वा बाहर आता है ना किसान भाइयों, वो क्या करता है, जो पत्ती ऐसा स्ट्राइट जो पत्ती रहता है वो पत्ती को पूरा लपेट के उसको चिपका देता है। उसके अंदर ही ये पत्ती लपेटक कीट है ना किसान भाइयों, वो पूरा पत्ती को खाता रहता है। ये भी किसान भाइयों पूरा पत्ती को नहीं खाता है, ये भी स्क्रैचिंग ही करता है। इसका वजह से क्या होता है किसान भाइयों, पत्ते के ऊपर का जो ग्रीन लेयर है ना वो हट जाता है। उसका वजह से कम फोटोसिंथेसिस धान की फसल में होता है, जो आगे जाके जो खाना बनने का प्रक्रिया रहता है ना पौधा का, उसको कम कर देता है। उसका वजह से किसान भाइयों पौधा को कम एनर्जी मिलता है। जब कम एनर्जी मिलेगा ना किसान भाइयों, जो कल्ले बनने का प्रक्रिया है ना उसका ऊपर असर पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों ये पत्ती लपेटक को भी अपन को जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना जरूरी है। तो किसान भाइयों, अभी तक अपन ये बात कर चुके हैं दोनों कीट क्या होते हैं और इसका इफेक्ट कैसे होता है और इसका लक्षण कैसे फसल में दिखता है वो समझ गए। तो अब बात करते हैं इसका मेन इलाज क्या है। इलाज बात करने से पहले किसान भाइयों, अभी शुरू में मतलब 30 दिन पे जो तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट आ रहे हैं ना, उसको अपन स्प्रे से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो दानेदार के कीटनाशक रहते हैं ना, वही कीटनाशक को अपन फसल में खाद के साथ दे सकते हो, या तो अकेले ही आप फसल में दे सकते हो। उससे जल्दी से जल्दी ये कीट कंट्रोल में आता है किसान भाइयों। उसके बाद अपन स्प्रे करना चाहिए, शुरू में ही दानेदार वाले कीटनाशक को ही देना है।
तो उसमें कौन सा टॉप दानेदार कीटनाशक है उसी के बारे में अब अपन बात करेंगे। पहला कीटनाशक है किसान भाइयों कटप्पा। इसमें रहता है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR। यह सिस्टमिक कांटेक्ट और स्टमक एक्शन के द्वारा काम करने वाला कीटनाशक है। मतलब 3 मोड ऑफ एक्शन इस कीटनाशक को है किसान भाइयों। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट के ऊपर। इसको किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए आपको 7.5 किलो प्रति एकड़ देना पड़ता है। इसको अकेले भी दे सकते हैं अपन, या तो रेत के साथ मिला भी दे सकते हैं। साथ में किसान भाइयों आप कुछ भी खाद के साथ मिला को देना चाह रहे हो आप उसके साथ भी दे सकते हो। देने से पहले एक बात ध्यान रख लीजिए, कभी भी दानेदार का कीटनाशक आप धान की फसल में दे रहे हो तो 2 से 3 सेंटीमीटर का पानी खड़ा रहना चाहिए धान की फसल में, तभी जाके ये अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपके फसल में दिखेगा। दूसरा कीटनाशक है किसान भाइयों कात्यायनी का फैंटास्टिक। इसमें रहता है क्रोनांत्रिनिप्रोल 0.4% GR। ये जो ग्रैन्यूल्स है ना किसान भाइयों, ये सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करने वाला कीटनाशक है। इसका डोज के बारे में बात करेगा तो प्रति एकड़ 4 किलो लगता है। तो किसान भाइयों ये दोनों जो कीटनाशक है ना, शुरू में जो बताया है, ये दोनों सिंगल टेक्निकल वाले कीटनाशक हैं और धान की फसल के लिए बहुत ज्यादा यूज करने वाला कीटनाशक है। इसका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा दिखता है। साथ में ये किसान भाइयों ज्यादा से ज्यादा कल्ले लाने के लिए फाइटोटोनिक इफेक्ट भी थोड़ा बहुत दिखाता है। अब बात करते हैं दूसरा 2 कीटनाशक के बारे में जिसमें ड्यूअल टेक्निकल्स हैं और ड्यूअल मोड ऑफ एक्शंस है। उसमें पहला कीटनाशक है वशिष्ठा, जिसमें रहता है थायोमिथाक्सम 1%, साथ में क्रोनांत्रिनिप्रोल 0.5% GR। ये जो कीटनाशक है ना किसान भाइयों, ये तना छेदक पत्ती लपेटक ऊपर तो काम करता ही है, साथ में आपके फसल में रस चूसक कीट भी है तो उसका ऊपर भी इसका असर दिखता है। तो इसका डोज है किसान भाइयों 2.5 किलो प्रति एकड़। ये सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करने वाला कीटनाशक है। ये दानेदार कीटनाशक को जब आप फसल में दे देते हो ना किसान भाई, ये क्या होता है, ये पानी के साथ अच्छे से मिलके ये जो पानी है ना किसान भाई, इसको क्या है धान का फसल ले लेता है, तब उसका वो कीट क्या है पत्तों को खाते रहता है, तो उसका वजह से पूरा इंजाइटिस हो जाता है और अंदर चला जाता है और उसका वजह से एक कीट मर जाता है। तो किसान भाइयों ये हो गया पहला कीटनाशक। तो अगला कीटनाशक है किसान भाइयों कात्यायनी का संहारक। ये जो कीटनाशक है ना किसान भाइयों, एक कांटेक्ट और सिस्टमिक एक्शन द्वारा काम करने वाला कीटनाशक है। इसमें 2 टेक्निकल है, ये तना छेदक पे भी काम करता है और पत्ती लपेटक कीटनाशक के ऊपर भी काम करता है। इसका डोज के बारे में बात करेगा तो 3 किलो प्रति एकड़ लगता है। तो किसान भाइयों अभी तक अपन 4 कीटनाशक के बारे में बात किया है। ये चारों कीटनाशक जो है ना, ये पत्ती लपेटक और तना छेदक दोनों कीटों को धान की फसल के लिए स्पेशली बना हुआ कीटनाशक है। तो आप ये चारों कीटनाशकों में भी कुछ भी ले सकते हो और आपके धान की फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वही रिजल्ट आपका फसल में दिखेगा। आपको अभी भी कुछ भी डाउट है किसान भाइयों, आप जरूर आप कमेंट में बोल सकते हो। अपना आगे आने वाले वीडियो में यही तना छेदक कीट और पत्ती लपेटक कीट को फाइलर स्प्रे द्वारा कैसे कंट्रोल करना है वो अपन आगे बात करते हैं। तो किसान भाइयों ये हो गया जो कीटनाशक अपन पत्ती लपेटक कीट और तना छेदक के लिए कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये एक बात ध्यान रख लीजिए, बहुत सारे किसान भाइयों क्या करते हैं ना, ये शुरू में ही पत्ती लपेटक कीट और तना छेदक कीट को देख लेते हैं पर उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ आगे स्टेप नहीं लेते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों फाइलर स्प्रे से ही अपन इसका कंट्रोल करेंगे करके वेट करते रहते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए, शुरू में ही इसका कंट्रोल करेगा ना तो अच्छे से अच्छा कल्ले बनेगा किसान भाइयों। आप शुरू में इसको इग्नोर किया तो कल्ले के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसको जल्दी कंट्रोल कर दीजिए। अभी भी आपको इस दोनों कीटों को लेके कुछ भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हो। आगे आने वाले वीडियो में यही कीट का प्रकोप कुछ ज्यादा ही है आपका फसलों में, तो फाइलर स्प्रे के द्वारा कौन सा कीटनाशकों को देना है वो अपन उस वीडियो में बात करते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अपन मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।